एक लड़की अपने माता पिता के साथ बैठी थी। अचानक उसकी माँ ने पूछा, बेटे बड़े होकर के आप क्या बनोगे? वह लड़की बोलती है कि माँ मैं डॉक्टर बनूंगी और लोगों की सेवा करूंगी। वह बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना लेकर के बड़ी होती है और एक दिन जब वह बड़ी हो जाती है तो उसका एडमिशन एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में हो जाता है। वह अपनी ट्रेनिंग के अंतिम चरण में थी, तभी एक दिन उसके साथ एक ऐसी खौफनाक घटना घटती है जिससे पूरे शहर में हाहाकार मच गया। उस मेडिकल कॉलेज में उस डॉक्टर की अर्धनग्न अवस्था में उसके लाश मिलती है, शव मिलती है। जहां वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई थी, वहां वह किसी के हैवानियत की शिकार हो गई। पूरे देश में देखते देखते ये बात आग की तरह फैल गई। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। आज की सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली कहानी है कोलकाता के लाल बाजार इलाके में आरसीजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर लेडी डॉक्टर होती हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की छात्रा होती हैं। 8 अगस्त की रात में उनकी नाइट ड्यूटी होती है। रात लगभग 11 बजे उनकी माँ ने उनको फ़ोन किया और पूछा कि बेटी क्या तुमने खाना खा लिया? तो वह लेडी डॉक्टर कहती हैं कि नहीं माँ, अभी मुझे वार्ड में मरीजों को देखने जाना है, आप खाना खा लो और सो जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं खाना खा लूँगी। इतना बात करके वह लेडी डॉक्टर फ़ोन काट देती हैं और वार्ड में गश्त लगाने के बाद 2 बजे जब उनकी शिफ्ट ख़त्म हो जाती है तो अपने जूनियर को बोलती हैं कि मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ, सोने जा रही हूँ, तुम लोग ध्यान रखना। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के सोने के लिए कोई अलग से रूम नहीं था। तो 3rd फ्लोर पे बने सेमिनार हॉल में वह लेडी डॉक्टर चली जाती हैं और जब सुबह होती है तो एक सफाई वाले की निगाह जब उस पर पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देख करके सन्न रह जाता है कि वह लेडी डॉक्टर का शव नग्न अवस्था में जमीन पर पड़ा था। वह आनन फानन में बाकी स्टाफ को सूचित करता है। फौरन मौके पर भी पुलिस वहां पहुंच जाती है। लेडी डॉक्टर के माता पिता को भी फोन किया जाता है। सभी लोग इस बात को लेकर के हतप्रभ थे कि आखिर ये घटना कैसे घटी। माता पिता भी उनसे बोलते हैं कि रात में तो हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन सुबह सुबह ऐसी कैसी घटना घट गई। उनके माता पिता रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं। तभी देखते देखते सभी सोशल मीडिया पर यह बात आग की तरफ फैल जाती है और सैकड़ों छात्र छात्राएं इस मामले में इंसाफ के लिए रोड पर उतर जाते हैं। पुलिस भी आनन फानन में तेजी से इस केस की तफ्तीश में जुट जाती है और जांच शुरू कर देती है। जब सीसीटीवी को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि 3 से 4 लोग संदिग्ध अवस्था में 8 अगस्त की रात को उस सेमिनार हॉल के आसपास गए थे। जब लेडी डॉक्टर के शव के आसपास की जांच हो रही थी तो वहां से पुलिस को एक ब्लूटूथ मिला था। पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ा सुराग था। वहीं लेडी डॉक्टर के शव को देखने से पता चल रहा था कि अपराधी कोई इंसान नहीं, इंसान के रूप में भेड़िया रहा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात खुलकर सामने आई कि लेडी डॉक्टर के पूरे शरीर को जैसे नोचा गया था। लेडी डॉक्टर के आंखों से खून, उसके ओठों से खून, उसको ओठों काटा गया था। प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। शरीर पे कई जगह के काटने के निशान थे और गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी और उस दरिंदे ने बेरहमी से रेप भी किया था। ऐसी हैवानियत को देखकर सभी का खून खौल रहा था। तभी पुलिस दबिश डालती है और उन सभी को पकड़ लेती है और मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करने के लिए बोलती है। जब उसने अपना जैसे ही मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन किया तो ब्लूटूथ उसके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है जो लेडी डॉक्टर के शव के पास मिला था।
पुलिस उसको पकड़ करके जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसका नाम संजय राय है। वह कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन में सिविल वॉलंटियर के तौर पे काम करता है। वह पहले बॉक्सर भी रहा था। 8 अगस्त की रात वह अपने दोस्त के साथ उस कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में 11 बजे के आसपास आया था पहली बार, और फिर 3:30 बजे दोबारा उस हॉस्पिटल में वह आता है। उसने बताया कि उसके दोस्त का कोई रिलेटिव यहाँ पे भर्ती है, परिचित भर्ती है, उन्हीं को देखने के लिए यहाँ आया था। जब वो 3:30 बजे हॉस्पिटल आया और 4:30 पे सीसीटीवी में दिखता है कि वह बाहर चला गया। इसी 1 घंटे के दौरान उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। उस लेडी डॉक्टर के साथ पहले बर्बरता किया, उसकी हत्या कर दी, फिर उसके साथ दुष्कर्म भी किया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसा सबूत मिले हैं कि मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर अकेले सो रही थी, तभी इस दरिंदे ने हमला कर दिया और गला घोट करके उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उस लेडी डॉक्टर के साथ में दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद वह वहाँ से फरार हो जाता है। आरोपी घर जाता है, अपने कपड़ों को धोता है, लेकिन वह जूते को धोना भूल जाता है और उसके जूते के ऊपर खून के धब्बे पड़े थे, जिसको पुलिस ने सबूत के तौर पे जब्त कर लिया। उसके बाद जब उसके मोबाइल को चेक किया गया तो उसके मोबाइल में बहुत सी पोर्न वीडियो भी थी। आरोपी पहले ही 4 शादियां कर चुका था। वह जब उनसे मन भर जाता तो वह उनको छोड़ देता था। उसकी एक पत्नी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी, लेकिन कोई रिपोर्ट न होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पूरे देश में लोगों में आक्रोश है। सभी उसके लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की है। जो आरोपी व्यक्ति है वह बाहरी व्यक्ति था, लेकिन हॉस्पिटल में विभिन्न विभागों तक आसानी से उसकी पहुंच थी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद भारतीय न्याय संहिता धारा 64 और 103 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज को एक अच्छा मैसेज देना है, जिससे आप अपनी और अपनों की सुरक्षा कर सकें। तो मिलते हैं कल फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपका धन्यवाद।